बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि आर एफ एक्स है और इसमें कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लेना है। वो कह रहा है इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए ये जो हमें इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है इन जीरो रिटर्न, ठीक है, तो इसके लिए हम आर एफ एक्स को जीरो के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू फाइंड, यही स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट levels that result in zero return। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पे लिखने के बाद हम ये जो आर ऑफ एक्स है इसको हम आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर एफ एक्स को हम जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जहां आर एफ एक्स है वहां पे जीरो आ गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस और उसके बाद है -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर लिखकर तो इस वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और जीरो को इस तरफ लिख लेते हैं। -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होके प्लस हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस हो गया, ये प्लस 6x है तो ये -6x हो जाएगा, ये -8 है तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8x स्क्वायर और दरमियान में है -6x है। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन से 8 आता हो और उन्हीं को प्लस करने से 6 आता हो। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 4 8 हो जाता है और 2 में 4 प्लस करें तो 6 भी आ जाता है। तो ये दो सेम नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और जिनकी एडिशन से ये बिटवीन वाला आंसर आ जाता है। तो इस दरमियान वाली वैल्यू को हम ब्रेक करके 2x और 4x लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको प्लस करने से -6 आना चाहिए, तो दोनों के साथ साइन हम माइनस के लगाएंगे। -2 -4 -6 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस 4 2 8x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर भी आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करने से, और इनको ऐड करने से माइनस का बिटवीन वाली वैल्यू की भी आ जाती है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके एक्स वेरिएबल के साथ हमने ये दो पेयर लिख लेने हैं और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी। अब इन दोनों में देखें, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है तो एक्स दोनों में कॉमन, एक्स कॉमन ले लिया। इधर एक्स की पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया, एक बाकी रहेगी माइनस, ये एक्स कॉमन ले लिया और बाकी 2 आ गया। अब इधर देखिए बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं तो दोनों से 4 कॉमन ले लिया। इधर से 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक्स। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है चेंज होके माइनस हो गया। 8 से 4 कॉमन लिए तो बाकी 2 रह जाएंगे। ठीक है, 8 को 4 पे डिवाइड किया, बाकी 2 आ गया, इज इक्वल टू जीरो। अब x - 2 दोनों में कॉमन है तो x - 2 कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई x - 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम जीरो के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, x - 2 इज इक्वल टू जीरो और x - 4 इज इक्वल टू जीरो। -2 इधर आके +2 हो जाएगा और -4 इधर आके +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लेवल जो है इन जीरो रिटर्न वो हमारे पास वो कह रहा था x1000 रुपीज, तो ये 2000 रुपीज आ गया और ये 4000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपनीज प्रॉफिट P of X इन रुपीज
फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करें वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहां पे जो प्रॉफिट है P ऑफ X है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम यहां पे यही स्टेटमेंट लिखेंगे, टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। ठीक है, तो इस सूरत में हम P ऑफ X को यानी प्रॉफिट को जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाए, वो वाले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करें। ठीक है, तो हम P ऑफ X को जीरो के इक्वल लेंगे और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में P ऑफ X की प्लेस पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ठीक है, R लिखकर हम इस एक्सप्रेशन को इधर लिख लेते हैं और जीरो को उस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो के इक्वल है, ये इधर और ये इधर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और अगर हम इस फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस और 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस फार्मूला को क्लोज करें तो आता है a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो हमें अपने एक्सप्रेशन को पहले इस फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, और फिर उसे इस फॉर्म में क्लोज करना है। ठीक है, तो आइए हम अपने एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम दोनों क्यूब वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ए क्यूब है फार्मूला में। ठीक है, तो हम ए क्यूब वाली टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, जो कि है एक्स क्यूब और उसके बाद है माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखें ये भी किसी का क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, और ये माइनस 125 आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। उसके बाद आगे है माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद हम माइनस वाली टर्म लिखेंगे जिसमें a स्क्वायर बी है, यानी ये वाली माइनस 15x स्क्वायर और फिर लास्ट पे प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये वाला आ जाएगा प्लस 75x। ठीक है, तो इस अंदाज से हमने इसको तरतीब दे लिया। अब हम a क्यूब बनाएंगे, तो x क्यूब किसका क्यूब लेने से आता है x का। ठीक है, तो x क्यूब को x का क्यूब लिखा, फिर है माइनस b क्यूब, तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब। फिर फार्मूला में है माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये जीरो, और a की जगह पे क्या आएगा x और b की जगह पे क्या आएगा 5, फिर a की जगह पे क्या आएगा x और b की जगह पे क्या आएगा 5। ठीक है, अब ये देखें ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें तो x का क्यूब लें तो x क्यूब, 5 का क्यूब लें तो 125 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और x का स्केल लिया तो x स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस आ गया, इधर 5 का स्केल लेंगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और साथ है x आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है ये आ गया हुआ है। अब इसे इस फॉर्म में हमने क्लोज करना है a माइनस बी होल क्यूब में। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर क्या है x, तो आ गया x है, फिर है माइनस तो आ गया माइनस। ठीक है, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर क्या है 5, तो आ गया 5 और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर से ये जो क्यूब है इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी आ जाएगा x माइनस 5 होल क्यूब और ये इसके ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 पावर लिख दी जाए तो उसका मतलब क्यूब रूट होता है, और इधर भी 0 के ऊपर जो है वो क्यूब रूट आ गया। ये 3 इस 1/3 से कैंसिल, बाकी आ गया x माइनस 5। ठीक है, और इसका क्यूब रूट 0 ये हो जाएगा, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। उसने कहा था कि
फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो वो x यूनिट जो है वो हमारे पास 5 यूनिट्स आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि V ऑफ x है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हमने बताना कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। ठीक है, तो हम ये जो V ऑफ x है पोटेंशियल एनर्जी है, इसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो V ऑफ x है इसकी जगह हमने जीरो पुट कर लेना है, इज इक्वल टू इधर आ गया 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब r लिखकर हम इधर वाली वैल्यू को इधर मूव कर लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, और जीरो को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए देखें हमारे पास जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं देखते हैं कि आया कि कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो देखें 2, 6 और 4 ये तीनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 सब में कॉमन है। इधर x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, इधर x की 1 पावर है, तो x की 1 पावर सब में कॉमन है, तो हमने 2x जो है वो सबसे कॉमन ले लिया। अब इधर से 2 कॉमन आ गया हुआ है, x की 3 पावर थी, 1 कॉमन आ गई हुई है, तो इधर सिर्फ बाकी क्या रह जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 भी कॉमन आ गया हुआ है, x की 1 पावर कॉमन आ गई हुई है, तो पीछे x की 2 पावर आएगी, माइनस 6 में से 2 कॉमन लिए हैं तो बाकी 3 रह जाएगा। x की 2 पावर x की 1 पावर बाकी लिए तो x कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 में से 2 कॉमन लिए हैं, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो बाकी 2 आ जाएगा, और ये x तो कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसका क्या तरीकेकार है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x स्क्वायर, और दरमियान में है माइनस 3x। अब हमें कोई से दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आता हो और उनको प्लस करने से -3 आता हो। तो अगर हम 2 का टेबल देखें, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, और 2 में 1 प्लस करें तो 3 भी आ जाता है। ठीक है, तो इस बिटवीन वाली वैल्यू को मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम 2x और 1x लिखेंगे, और दोनों के साथ हम साइन जो है वो माइनस कर लगाएंगे, क्योंकि ऐड करने से -3x चाहिए। इस तरह -2x और -1x -3x हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इधर से x कॉमन लिया, इधर 2 पावर थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी माइनस, इधर से x कॉमन ले लिया हुआ, बाकी आ गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, इधर बाकी रह गया x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस से चेंज होकर माइनस हो गया, 2 में से 1 कॉमन लिए तो बाकी 2 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया 2x इंटू, अब देखें x माइनस 2 ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ गया, और दूसरा एक्सप्रेशन आ गया x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गए हुए हैं। ठीक है, एक 2x, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 1। ठीक है, तो हम इन तीनों एक्सप्रेशन को जो है वो 0 के इक्वल ले लेंगे। 2x इज इक्वल टू 0, उसके बाद x माइनस 2 भी 0 के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद x माइनस 1 भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया, और -2 इधर आया तो +2 हो गया, और -1 इधर आएगा तो +1 हो गया। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थस द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 आर, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, वो 0, उसके बाद 2 और 1। ठीक है, पहले 1 लिख लेते हैं फिर 2, तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन।
तो जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट हमने फाइंड करना है। ये जो वाई ऑफ एक्स है ये हमारे पास बेसिकली डिफ्लेक्शन है, तो वो कह रहे हैं इसकी जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करें। तो ये जो वाई ऑफ एक्स है इसको हम जीरो के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। और अब इस इक्वेशन में वाई ऑफ एक्स की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, तो इसको डिफ्लेक्शन को जीरो लिखा और आगे ये एक्सप्रेशन आ गया जो कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 है, ठीक है। r लिखकर इसको इधर लिख लेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से पहले अगेन देखना है कि सब में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो देखें 2, 8 और 6 है, तो तीनों देखें 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 2 को कॉमन ले लिया, इधर बाकी x² रह गया, माइनस 8 से 2 कॉमन लें तो 8 को डिवाइड किया 2 पे, बाकी 4 रह जाते हैं, प्लस 6 से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 3 आ जाएगा। जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी कितने रह जाएंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ, ठीक है। तो जब 2 इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x² और दरमियान में है माइनस 4x। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आता हो और उनको प्लस करने से 4 आता हो। तो 3 का टेबल ही देखें, 3 1 ज़ा 3 हो जाता है और 3 में 1 प्लस करें तो 4 भी आ जाता है। तो 3x और 1x है, ठीक है। ये दो हमें नंबर मिल गए। हमें माइनस 4x चाहिए, इसलिए दोनों के साथ हमने साइन माइनस के लगा लेने हैं। माइनस 3x और माइनस 1x माइनस 4x हो जाता है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। इन दोनों में x कॉमन लिए, इधर x कॉमन लिया, x बाकी रह गया माइनस, ये x कॉमन ले लिया, इधर बाकी 3 रह गया। उसके बाद बाहर माइनस है, माइनस कॉमन लिया। इन दोनों में बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे, इधर बाकी x रह गया। जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और बाकी आ गया 3। x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है, और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लेना है। माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो गया और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो 1.3 है और 1.1 है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन आर 1 and 3, ठीक है। यही उसने पूछा हुआ, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो जीरो डिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट आए हैं, 1 and 3। तो हमने जस्ट इस वाई ऑफ एक्स की जगह 0 पुट किया और जो एक्सप्रेशन था उसमें से 2 कॉमन लिया और जो बाकी वैल्यू रहेगी उसकी फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया।